वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, थोड़ा विचार करो। उपाय, इसमें विचार का उपाय भी है, क्रियात्मक उपाय भी है और प्रार्थना भी उपाय की है। परंतु मुख्य बात ये है कि फल की इच्छा है, आसक्ति है, प्रियता है। एक इच्छा भी ये हो जाए और आसक्ति ये है कि रुपये, पैसे, आराम, मान, बढ़ाई अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, इसका नाम आसक्ति है।
तो इस आसक्ति से फायदा क्या होगा? पहले तो ये बात है कि हम चाहे जैसा मिल जाए, ये नियम नहीं है। और मिलेगा तो रहेगा नहीं, ये नियम है। क्या कोई भी फल नित्य रहता है? तो ये रहने वाली है ही नहीं, हम रहने वाले हैं। तो हमारे को क्या मिलेगा इससे? धोखे के सिवाय कुछ नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये फलासक्ति मिट जाए। हम तो रहने वाले हैं, जीवा तो मरेगा नहीं, ये तो नित्य है। और आसक्ति पदार्थों की, भोगों की, व्यक्तियों की, वस्तुओं की, घटनाओं की, क्रियाओं की जो आसक्ति है, ये आसक्ति जिनमें वो चीज रहने वाली नहीं है। तो हाथ क्या लगेगा बताओ? हमारे चाहना होगी चीज नष्ट हो जाएगी तो सिवाय रोने के और क्या हाथ लगेगा? ये विचार आता है कि नहीं? इस पर गहरा विचार करोगे, फायदा क्या होगा? आसक्ति रखते हैं, प्रियता रखते हैं, परंतु प्रियता जिनमें रखते हैं पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु ठहरेगी? कोई नित्य होगी क्या? रहने वाली नहीं है। सुबह बात बताई वो याद है, अपनी क्या चीज है हमारे से मिलकर के बिछुड़नी, वो अपनी नहीं है। तो अपनी नहीं है, वो अपने साथ कैसे रहेगी? और वो नहीं रहेगी तो दुख पाना पड़ेगा ही जबरदस्त। संसार की वस्तु है, व्यक्ति है, पदार्थ है, इनको आप कितना ही इकट्ठा कर लो, इनका अंत होगा। और जिनको हम चाहते हैं वियोग, वो तो रोना पड़ेगा कि नहीं बताओ? आप सब कान खोल करके सुनो कि हम चाहते रहेंगे वे वस्तु चले जाएगी, अथवा वस्तु रहेगी हम मर जाएंगे, तो क्या शांति मिलेगी? इस पर विचार करो आप। केवल तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, कोरी कथा नहीं सुन ली बस और दी, तो नहीं है। इस पर गहरा विचार करो। ये चीजें हमारे साथ रहने की नहीं है, और रहने की नहीं है, हम रखना चाहेंगे और उसका वियोग होता तो अत्यंत दुख होगा। चाहे हम मर जाए, चाहे वो चले जाए, और दोनों बातें होगी, अथवा एक बात तो होगी ही, और होगी दोनों ही। चीजें भी नहीं रहेगी, शरीर भी नहीं रहेगा, तो क्या दशा होगी? इसके परिणाम को देखो और विचार करो। ये आफत आने वाली है, अवश्य आवेगी। ये इस आफत से बच सकते नहीं किसी तरह से। ये बात है, सोचो इस बात को, भाई बहन सब विचार करो अपना अपना कि क्या दशा होगी। हमारा राग तो रहेगा, आसक्ति तो रहेगी, और परिस्थिति ये रहेगी नहीं, पक्की बात है। चाहे वस्तु नष्ट हो जाए, व्यक्ति नष्ट हो जाए, चाहे अपना मरना हो जाए, इन वस्तुओं के साथ रहेगा नहीं। तो मोह करने से सिवाय दुख के और क्या मिलेगा? तो समझदारी है कि वस्तुओं के रहते आसक्ति छोड़ दे, ममता छोड़ दे, मेरापन रखने रह जाएगा, वस्तु चली जाएगी, संताप होगा, जलन होगी, इसमें कोई बच सकता नहीं। कितना ही पढ़ लो, कितना ही सुन लो, कितना ही व्याख्यान दे लो, कितना ही सुन लो, कितनी पुस्तक पढ़ लो, क्या शांति मिलेगी? सिवाय आसक्ति ममता के छोड़े बिना विहाय कामान यह सर्वान पुमान स्तरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार सर शांति मति गच्छति, उसको शांति मिलेगी। ममतार अहंकार कामना रखेंगे तो शांति मिलेगी, सिवाय दुख को कुछ मिलने वाला नहीं है। इस पर गहरा विचार करो और शंका हो तो पूछो, जितनी शंका हो पूछो और विचार करो इस बात पर।
इस छूटने का क्या उपाय बता देंगे। पर ये तो कम से कम समझो कि ममता रहेगी, कामना रहेगी, आसक्ति रहेगी और मरना पड़ेगा, वियोग होगा। अभी है ये अवस्था रहेगी नहीं, निश्चित पक्की बात है। ये तो एकदम पक्की बात है। अभी जिनका संयोग है उनको टिम्बे के साथ संयोग रहेगा नहीं, धन के साथ संयोग, मकान के साथ ये संयोग रहेगा नहीं, इसका तो वियोग होगा ही। अब वियोग होगा, हम चाहते हैं रहे तो दुख होगा। और हम अगर भीतर से ममता का त्याग कर दें, आसक्ति कामना का त्याग कर दें, फिर दोस्तों रहे तो मौज, जावे तो मौज, हम जीते रहे तो मौज, मर जाए तो क्या अर्थ होगा। दुख तो आसक्ति कामना के कारण नहीं पाते हैं, अरे इसको छोड़ सकते हैं हम, ये बात पक्की है। नारायण 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 वंदे नंदात्मन्न पारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वनसे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमस्ते। नारायण 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 नारायण। देखो, परिणाम का विचार मनुष्य ही कर सकता है और नहीं कर सकता। मनुष्य जितना धन संग्रह करता है, पदार्थ संग्रह करता है, मकान बनाता है, स्थायी रीति से रहने के लिए उद्योग करता है, इतने पशु पक्षी नहीं करते हैं। पशु चारा चर लेगा, पेट भरेगा, बैठ जाएगा। ऐसे नहीं भी कल क्या खाऊंगा इसके लिए कोई उद्योग नहीं करता हूं, संग्रह नहीं करता। पशु में, पक्षियों में बहुत थोड़े जंतु है जो थोड़ी बहुत चिंता करते हैं। मैंने देखा डोड काग होते हैं, बड़ा काग, डोड काग, उसको मैंने देखा रोटी खाई, आज रोटी बच गई तो ले जाकर घास में देता है। कल खाने के लिए फिर खाऊंगा ऐसा संग्रह करता है, बट उतना ही करता है। ये नहीं कि महीने भर क्या खाएंगे, 12 महीनों में क्या खाएंगे, कुटुंबी क्या खाएंगे, ये मनुष्य करता है। आप थोड़ा विचार करो। और वो जीते हैं कि नहीं, पीढ़ियों की पीढ़ियों जीती है उनकी, तो क्या आप मर जाओगे? आपका कुटुंब मर जाएगा, चिंता नहीं करोगे। और चिंता मत करो, पालन करो। मैं जोर से कहता हूं, तुम चिंता कामना क्यों करते हो? आफत की चीज आप करते हो, दुख पाओ जैसे उद्योग करते हो। क्या कर लोगे? सब संग्रह कर क्या कर लोगे? आसक्ति कामना रख कर क्या कर लोगे? सिवाय दुखों के, पापों के कुछ नहीं होगा। अभी दुख होगा और परिणाम में पाप होगा, इसका दंड भोगना पड़ेगा नरकों में 84 लाख योनि में। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज ये जानता हुआ भी कि भाई पाप का फल दुख है, फिर पाप क्यों करता है? कौन करवाता है पाप इससे? ये तो सुनाई है आपने, गीता में आता ही है।
अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छन्न भी न चाहता हुआ पाप का आचरण क्यों करता है? तो उत्तर दिया का काम ऐसा क्रोध, ये जो कामना है मनुष्य की, आसक्ति है, कामना है, ममता है पदार्थों में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, ये संपूर्ण पापों का कारण है। तो पापों का कारण यही है, दुखों का कारण यही है, प्रत्यक्ष बात है ये कोई भी शास्त्र में सुनी हुई बात नहीं, प्रत्यक्ष पर भोगते हैं। जितनी आसक्ति कामना ज्यादा होगी उतना दुख होगा। आज मैंने सुबह सुनाया कि जिन वस्तुओं की कामना है, मन में ममता है, और आप मर जाओ तो आपकी ममता वाली वस्तु को लोग छूना नहीं चाहेंगे। मर गए उसी जूती रखना नहीं चाहते, उनका कपड़ा रखना नहीं चाहते, उनका सोड़िया सीर आदि बिछाने का कोई कपड़ा आप रखना नहीं चाहते, लोग यही मैं चल जाओ आप रखना नहीं चाहते। पर तो संत महात्मा हुए उनकी बात मैंने सुनी है, और है ऐसी भावना है लोगों की, उनकी कोई वस्तु है तो रखना चाहते हैं। महाराज से ही शांत हो गया, मारा तो हमारे दे दो, आश्रम तो महाराज हम रखेंगे, इतना सा कपड़ा दे दो हम पूजा में रखेंगे। पर क्या ऐसा मुर्दे की चीज को रखते नहीं, उनका सही शांत हो गया तो दृष्टि में तो मुर्दा ही हुआ। तो उसमें क्या है, वो जितनी ममता अधिक करता है उतनी चीज वो मलिन हो जाती है। आज सुबह भी सुनाया, कल परसों सुनाया, वो चीज मलिन हो जाती है, आपका पतन हो जाता है। और ममता न रखने से चीज अशुद्ध नहीं होती, आपका पतन नहीं होता। और रखना न रखना आपके हाथ की बात है। बचपन में खिलौनों में कितनी ममता थी, आज है क्या वो? ये तो आपसे आप छूटने वाली है। आपसे आप छूटेंगे तो कल्याण नहीं, और छोड़ो तो कल्याण हो जाएगा। तो विचार कर छोड़ो कि ये रहने वाले तो है नहीं, रहने वाले क्या है नहीं, कितना दिन रखोगे आप? विहाय कामान या सर्वानी, संपूर्ण कामनाओं का त्याग करते। पुराण मानस निष्प्रिय होकर विचरता है, और निर्मम और निरहंकार चार बताए से शांति, उसको शांति में प्राप्ति होती है। संसार की चाहना करने वाला कभी सुख से नहीं रह सकता, निष्पाप नहीं रह सकता, सुखी नहीं रह सकता। ये जस्ती है कि नहीं है? तो शंका करो जो आप कि कामना कैसे त्याग करें, हमारे कुटुंब का पालन करना है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, हम कैसे रह सकते हैं? ये शंका करो। ये जस्ते हुए भी है, अंदर से तो बैठती नहीं, जस्ती तो है भी सही। हाँ, तो नहीं बैठती तो उसको बैठे कैसे? तो आप स्वयं विचार करो। मैं विचार कहाँ है? अभी एक विचार करने की एक बात कही है, एक उपाय कही है, पर एक विचार करने की बात कही। आप सोचो, साथ तो रह सकते नहीं, और आसक्ति कामना रहेगी, ममता रहेगी, तो सिवाय रोने को और क्या होगा, मिलेगा क्या? ये मनुष्य में शक्ति है, बुद्धि है, भगवान ने विवेक दिया है। पशु पक्षियों के पास शक्ति नहीं है, ये वे कल की भी नहीं सोच सकते। आप जन्म जन्मांतरों तक की बात सोच सकते हो, ये योग्यता दी है। अपने यहाँ बैठे हैं तो इसी विद्या के लिए है कि सदा के लिए हमारे साथ रहने वाला कौन है, इस विचार के लिए ये सभाएं हो गए, सब मिले हम लोग। बोलो, गहरा विचार करो। सुगम उपाय मैंने कई बार बताया है, पर अब बताऊं तो आदमी बहुत थोड़े बता सकेंगे, तो बता ही नहीं सकेंगे। मानो याद ही नहीं रखते, काम में लाना तो बहुत दूर रहा। आप बता सकते हो मैंने क्या उपाय बताया, सुगम उपाय क्या बताया? उनको क्या करें? हाँ, तो ये बात याद भी थोड़ों को है,
काम में लाना तो दूर रहा, और काम में लाते ही है, कोई भाई बहन काम में लाते भी है, परंतु भाई तत्परता से नहीं लाते हैं, उत्साह पूर्वक ये उपाय मिल गया है। मैं तो एक बात कहता हूं, अब ध्यान देकर सुने तो याद तो रखो, कम से इतनी कृपा करो अन्नदाता, आप थोड़ी सी कृपा करो, इतनी कृपा करो। दूसरों को सुख कैसे हो, केवल ये भाव हो जाए। कुटुंब में रहते हुए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए, ये बहुत अच्छा उपाय है कि मेरे सिवाय सब सुखी कैसे रहे। केवल ये एक ही विद्या, गृहस्थ में रहने की विद्या मैंने व्याख्या दिया, पुस्तक सबकी पर तो आप सोचते ही नहीं। प्रश्न तो कर लेते हैं पर काम में लाते नहीं। ये पाठशाला है आपकी, ये घर गृहस्थ है, ये पाठशाला है। माँ कैसे सुखी हो, बाप कैसे सुखी हो, माँ बाप का कहना हम माने, उनकी आज्ञा पालन करें, उनकी प्रसन्नता लें। ऐसे भाई भौजाई की प्रसन्नता लें, ऐसे स्त्री पुत्र की प्रसन्नता लें। बहनों माताओं को चाहे कि पति पुत्र आदि की प्रसन्नता लो, सास ससुर की प्रसन्नता लो, जेठ जेठानी की प्रसन्नता लो। वे कैसे राजी हो गए। आपका काम करना चाहते कि मेरे मतलब कैसे हो, मेरा मतलब कैसे हो, ये खास पतन की बात है, खास नरकों में जाने की बात है, खास 84 लाख जोड़ी भुगतने की बात है, उपाय है। और यही उपाय कर दिया जाए कि इनकी सेवा कैसे बने, इनको आराम कैसे मिले, काम धंधा मैं करूं, चीज वस्तु इनको दूं, आदर इनको देना है, अपने नहीं देना है। ये करो तो क्या हानि है आपकी, परंतु आप याद ही नहीं रखते, करें क्या, करते तो है नहीं। मेरी बात रहनी चाहिए, मेरे मन की बात होनी चाहिए। भगवान भी मेरे मन की बात करे, महात्मा भी मेरे मन की बात करे, गुरु भी मेरी मन की बात करे, माँ बाप भी मैं चाहूं जो करे। अब तुम चाहो जो करने से तुम्हारा पतन होगा, फायदा नहीं होगा, परंतु चाल हो ही है। तो सुगम उपाय है क्रियात्मक, दूसरों को सुख पहुंचाना। जहां रहो, जिस क्षेत्र में रहो, दूसरों का आराम कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे मिले। बहुत कहा मैंने, 1 2 4 बार नहीं कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को दुख दे देंगे, ठग लेंगे, धोखा दे देंगे, समझे कि ठीक है, और महान पतन करने का कारण है। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई। परंतु आप अगर सोचो, एक एक बहनों को, एक एक भाई को पूछा जाए कि आप अपने आचरण में इसको लाते हैं कि परहित करना है, दूसरों का अप से दुख पावे, कष्ट पावे, दूसरों को आराम मिले, दूसरे का हित हो, हमारे घाटा लग जाए को दूसरे की दफा हो जाए, हमारा अपमान हो जाए, दूसरे का सम्मान हो जाए, हमारी निंदा हो जाए, दूसरे की प्रशंसा हो जाए। ये मन में है क्या आपके? भक्त के तो काम ने करे छूटे, इसको करके लाओ काम में, फिर देखो छूटता है कि छूटते। पर हित बस जिनके मन में, जिनके मन में दूसरे का हित निवास करता है कि सबका सब हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब कैसे सुखी हो जाए, दूसरों का सम्मान कैसे हो, हमारा चाहे अपमान हो जाए, इनका सम्मान कैसे हो, मेरी चाहे निंदा हो जाए, इसकी प्रशंसा कैसे हो। ये मन में है क्या लगन, और ये लगन बिना आसक्ति कामना नहीं छूटेगी, और ये करो छूट जाएगी। विचार के द्वारा तो पहली बात कही कि परिणाम क्या होगा, ये परिणाम मनुष्य सोच सकता है, और में सोचने, गाय भैंस भेड़ बकरी में सोचने की ताकत नहीं है। दूसरा क्रियात्मक उपदेश बताया, भाव रहते हुए भीतर के भाव पूर्वक क्रिया करो कि घर में सबको सुख कैसे मिले, सबको आराम कैसे मिले, काम धंधा मैं करूं, परिश्रम मैं करूं और आराम सबको मिले। ऐसे कितने हैं करने वाले। ये काम बहनों शुरू करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, बहुत बड़े लाभ की बात है।
कैसे इनको आराम पहुंचे। कैसे इनका हेतु हो। गीता में 2 बार आया है, एक तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, सर्वभूति तीव्रता, निर्वाण ब्रह्म की निराकार की प्राप्ति करना, वो तो सर्वभूति तीव्रता। और ते प्राप्त मनती मामे व सर्वभूति तीव्रता। अगर सगुण की प्राप्ति होती करना चाहो तो सर्वभूत हिते रता, दूसरों के हित में रति प्रीति होनी चाहिए। आप कितना हित कर सकते हो ये नहीं पूछा है। खर्च नहीं किया कि आपके पास सब खर्च कर दो। आपकी रति, आपकी प्रीति, आपकी रुचि सबके हित की होनी चाहिए। सबका हित कैसे हो। आप कृपा करो, ये अपने धारणा कर लो आज से ही दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे हो, कैसे सुख पहुंचावे इनको। हर एक विषय में भोजन कर तो ये पहले कैसे कर, जल पिए तो ये पहले कैसे पी ले, आराम कर तो इनको आराम कैसे मिले। भगत पर तकलीफ उठानी पड़ती है। कल्पना करो कि आप स्टेशन पर उतरे और जल लेना है, आप कल पर गए, इतनी भीड़ लगी है कि वे आपस में लड़ते हैं, आपको टाइम में नहीं मिले, आपको खाली आना पड़े, भगत बहुत प्यासे मरना पड़े, ये हो सकता है। परंतु अपना विचार करे, प्यासे रहे तो क्या करे, आगाड़ी उतनी भीड़ है जो वे उनके लूटे भी नहीं भरा, मैं कैसे भर दूं, तो भीतर रहना पड़ेगा। परंतु भीतर से त्याग हो कि इनको आराम मिल जाए, इनको मिल जाए, हमारे को न सही। आपको हम तो तिसही मरेंगे, मरोगे नहीं, कोई न कोई प्रबंध होगा, पर नहीं होगा तिसही प्यासे ही सही। कई बार प्यासे मरे हो, दूसरों के हित के लिए, दूसरों को जल मिले इसके लिए प्यासे रहे हो तो क्या हर्ज होगा। परंतु धारणा तो होनी चाहिए ना, हमारे को जो मिले बस हम ले ले, मर्जी तो मरो भले, परवाह नहीं। गाड़ी में हमारे को चढ़ना है तो गाड़ी में कोई नहीं हो तो ठीक है चले हम, और गाड़ी में हम बैठे आगे जा रहे, वो स्टेशन आ रही है, वहां खड़े हो, राम राम राम, भीड़ बहुत है, डरते भी, यहाँ कोई नहीं आवे, यहाँ कोई नहीं आवे, मानसिक जप होने लगता है। ऐसा आते हो शांति मिले, कैसे मिलेगी। आपकी धारणा क्या है, हमारे डबे में कोई नहीं आवे तो कहाँ बैठेंगे। मेरे तो बोलने का स्वभाव है ना, इस बात से मैं तो बोल दिया करता हूँ। एक स्टेशन पर हम थे तो जाते थे, पिछले बैठे वो कैसे है, बाबा जी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बाबा जी आगे बढ़ो। मैंने कहा हम तो आगे बढ़ेंगे, आपका आशीर्वाद हो, आप किधर बढ़ रहे हो, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, आगे जगह बहुत है, तो आप भीड़ में क्यों बैठे हैं। मेरे बोलने का स्वभाव है ना, जैसे मैंने काम पड़ा है, मुगल सराय की बात है कि भाई आगे बढ़ो, हम तो आशीर्वाद मानेंगे, हम तो आगे बढ़ेंगे ही, पर आप किधर बढ़ रहे हो सोचो तो सही। अकल में नहीं की बात, यहाँ नहीं आवे, यहाँ ना ना, यहाँ नहीं आवे, यहाँ नहीं, तो कहाँ बैठेंगे। ऐसा है दबा दब बैठे, आओ आओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ऐसी भावना कितना की होती है। ऐसा आते है शांति, कामना छूटे कैसे, ये ऐसे छूटे। आओ आओ बैठो भाई, खुला रखे आदमी, आओ बैठो, जितनी जगह है देख लो, यहाँ बैठ जाओ, और घूम कर देख लो, घंटी मुर्सी यहाँ रख दो, और घूम देख लो, अच्छी जगह मिले वहां चले जाओ, ले जाना अपना पहुंचा, और नहीं तो यहाँ जा जाओ। तो है जगह जगह तैयार है, सब है, जितनी जगह तो तैयार है, आप ये समझो। क्या हर्ज है, भाव सुधर जाएगा, कामना मिट जाएगी, परंतु आप करना चाहो तो जो
दुख पाना पड़ेगा सब दुख पा लो, वह दुख का फल कितना बढ़िया निकलेगा। ये तपस्या है, बहुत नामी तपस्या है। सांस घान घाम सहो, शीत सहो, भूख सहो, वो तप है, परंतु उनसे तप ये बढ़िया है, दूसरे को मौका मिले सुख का, आराम का, दूसरे को मौका मिले। हर एक बात में यहां भी बैठे तो छाया कहाँ ज्यादा रहती है, सुनने कहाँ जाता है, कहाँ से ठीक दिखे उस जगह सुन के बैठेंगे। अब वहां दूसरा बैठ सब लड़ाई करेंगे, अर्ज किया दूसरे बैठ अच्छी बात, हाँ बैठो बैठो, आप उठ चल दे। एक दिन मामूली बात है, पर कामना छूटने का उपाय है ये। पर काम में कितने गिला है, वो काम में लाने नहीं, सुना हो बस, सुन ले काम में नहीं तो कैसे होगा। अवसर दूसरे को दो, ये बात है हर एक काम में, और वो आराम मिले। मैंने ऐसी बात देखी है, 89 की बात है, कितने वर्ष हुए देख लो, गिने लो, 89 सम्मत विक्रम सम्मत 89। उसमें हम गए थे वृंदावन, तो वृंदावन रहे थे हम 2 महीना, मौन रखता था सब, चुप रहना, बोलना नहीं। रासलीला देखने को जाते, उसमें हम रासलीला बैठे, अच्छा आओ बैठो, ऐसे कह करके हमारे को बैठा दिया, चुप कैसे उठ दिया बस, हमारे लिए जगह दी और चुप से ऐसे उठ कर दूसरे बैठ गया। मेरे असर पड़ा, अभी तक असर है, कितना भला आदमी बताओ। अब बैठो, आओ आओ या बैठो, भीड़ थी वहां, कोई बैठने में जगह नहीं थी। सावन के महीने झूला होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं वृंदावन में, तो वो उठ कर गया, पीछे बैठ गया। तो ऐसे होते हैं मनुष्य, पर कितने हैं, अपने को काम पड़े तो कितना बैठोगे सत्संग में, अच्छा बेटा आओ बैठो बैठो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठे, उनको पता ही नहीं लगे, धीरे से उठ के बराबर चल रहे भाई, ये आराम से बैठे, अपने पीछे बैठ जाएंगे। सुनने तो मिलता है ही, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, स्पीकर वहां भी है, परंतु हमारे में त्याग कितना है। अब त्यागा शांति भगवान कहते त्याग के बाद शांति मिले, पर त्याग कहाँ करते हैं। दूसरे को आराम कैसे मिले, ये कितना है, हमारे को आराम मिले, ये तो कुत्तों में ही है, गधों में भी है, कौओं में भी है, वही हमारे में, तो हमारे में उनमें फर्क क्या है। खादते मोदते नित्यम सुनकर सुकर खर तेषाम ऐसां को विशेष वृत्ति ऐसा तो तादृशी। अगर वैसी हमारी वृत्ति है तो कुत्तों में गधों में हमारे में फर्क क्या है। मैंने पढ़ा है क्या ये, खादते मोदते नित्यम सुनकर सुकर खर, कुत्ता सुअर और गधा ये नाम बताया, सुनकर सुकर खर तेषाम ऐसां को विशेषोस्ते वृत्ति ऐसा तो तादृशी। अगर वैसी हमारी वृत्ति है, हम अपना ही मतलब चाहते हैं, हम नहीं करते, तो उनके हमारे में क्या फर्क है। क्या ये मनुष्य का धर्म है, ये कुत्तों का गधों का धर्म है, वही हम करते हैं। तो मनुष्य बना क्या हुआ, मनुष्य बना तो एक दूसरों को अवसर मिले, हर एक जगह और को आराम को मिले, और को ठीक लाभ कैसे मिले। सर्वभूत हित तथा प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति होनी चाहिए। और हम नहीं सुनेंगे तो नहीं करेंगे तो दूसरे सुनते ही नहीं, वही करेंगे। सुनने को हमारे को मिले तो भी हम नहीं करते, तो सुनने को ही नहीं मिले वही क्या करेंगे। उनको पता ही नहीं इन बातों का, पशुओं की तरह ही है जीवन। हम सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें, कब काम में लाएंगे, बस मेरी बात रहनी चाहिए, मेरी बात रहनी चाहिए बस, नहीं दूसरी रहनी चाहिए। ये करे तो क्या हर्ज है, अरे कर सकते हैं, असमर्थ नहीं है।
पर हमारी बात ही रहे, हमारी बात ही माने सभी। ठाकुर जी भी हमारी माने, महात्मा भी हमारी माने, कुटुंब भी हमारी माने, पड़ोस भी हमारी माने, दुनिया भी हमारी बात माने, और हमारे को आराम मिले। और लड़ाई क्या है? इस लड़ाई करो, अगर ये छोड़ दे तो किसी आराम की बात है। कितनी सुख की बात है। ये कामना छूटेगी, आसक्ति छूटेगी, पर छोड़ना चाहो तो छूटेगी। पूछ तो लेते हैं, पर काम में लाकर देखो आप जरा सोचो। दूसरों को कैसे आराम मिले, औरों का हित कैसे हो, औरों का सम्मान कैसे हो, इस पर कितनी वृत्तियां पड़ जाती है हर एक क्रिया में, छोटी बड़ी क्रिया में। अब चाहते हैं कामना कैसे छूटे, ये छोड़ने इस ढंग से छूटने वाली नहीं है। चाहे करके देख लिया है, अभी तो उम्र में, फिर देख लेना। ये चाल बदलो। हर एक काम में दूसरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे मिले, दूसरों का भला कैसे हो। बड़े बड़े संत महात्मा हुए, उनमें विलक्षणता क्या थी? औरों के सुख के लिए अपना सुख छोड़ देते थे, औरों के लाभ के लिए अपना लाभ छोड़ देते थे, और एक आराम के लिए अपना आराम छोड़ देते। वही संत महात्मा हुए। और क्या हुआ? स्वभाव ही सुधरा है, और क्या सुधरा बताओ? हाथ पांव नाक कान वैसे के वैसे ही, केवल स्वभाव है सुधरा। हित कैसे हो? दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए कितना को कष्ट सह लेते थे। प्राणी मात्र का हित पाने के, हित करने के लिए सर्वभूति हित ही रहता। अब आसक्ति कामना छोड़ो तो इनमें शुरू करो ना, अभी शुरू करो। व्याख्यान सुनने वाले लड़कों ने ऐसा काम किया है, गाड़ी में बैठे हैं और बैठे हैं, उनमें दूसरे को बैठाया है और आप खड़े हो गए, ऐसा मैंने देखा है। आगे आओ बैठो। और ऐसे ही देखा है, हम थे हमारे साथ में कृष्णदास था, हम बैठ गए, एक पढ़ी लिखी महिला आई, उठ यहां से उठ। वो बैठा भी, मैं बैठा हूं तो उठ क्यों मैं उठूं? भाई क्या तू उठ जा। मैंने उठा कर आप बैठ गई। पढ़ी लिखी है वो, ग्रेजुएट है। अब पढ़ लिख क्या करें, आग लगा मैं क्या करें उसका? वृत्ति तो ये है, उठा कर आप बैठी हुआ। मेरे सामने की बात है, बीती हुई बात है। मेरे साथ कृष्णदास था, उठ यहां से उठ। वो काटा उठ जा भाई, क्या उठा कर बैठ गई। वो शर्म नहीं आती इतनी कड़ी भरी जिसमें उठ तो उठ करके आप बैठ गई। आ तो है वृत्ति पढ़े लिखों की, समझदारों की। पढ़ी लिखी समझदार थी और ग्रेजुएट मास्टर ने। अब बस सीखे लोग के, मैं सीखा क्या दूर सीखो थे। अब गाड़ी में बैठना उसको भी, तेरे को सब मुसाफिर करनी है। बैठे हुए को उठा कर बैठ गई। क्या कम आदमी है इतना, ऐसे दूसरे में बिठाने वास्ते है, आप उठ जाए। हाँ। ऐसा आदमी कम है। तो कम, और रोना किस बात का है? वे कम आदमी आप में ही नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे बताओ? दूसरे को सुनने को नहीं मिलती, वह मिलेंगे? आप सुनते और नहीं मानते हो, और कहाँ मिलेंगे बताओ? क्या उसमें उठना चाहिए क्या दूसरे के लिए? हाँ उठना चाहिए सर। अब पूछ लिया, मैं कह दिया हाँ, अब मुझ जाओगे रहोगे पक्के। अभी बात सुनने से यूं गुदगुदी आएगी, हाँ आप करें, परंतु काम पड़ेगा तो पता लगेगा।
ऐसा काम भी पड़ा है। कोई आए ऐसा आप बैठो, सब उठ गए खड़े, 1 2 4 बैठाया। अब वो खड़े है ना, लोगों ने कहा इधर आ जाओ, आप इधर जाओ, देखो हमारे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। उसको भी जगह मिली है। अपने छोरे का ब्याह किया, रुपया नहीं लिया, उसके छोरी का ब्याह करने के लिए लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ ब्याह। ऐसा होता है, पर आप इसी पर दृष्टि रखो कि माने कोई कहे बैठने का कहे, ये इच्छा मत रखो, काम न जो बैठाना अपने तो औरों को बैठाना है। पर उसमें तत्काल चाहते हो हमारे वैसा कहे, ऐसा मिलता है, होता है ऐसा, ये रखो मत। और त्यागी को आप देना चाहते हो, पर त्याग करना नहीं चाहते। त्याग दूसरा करे, उसे अच्छा लगता है। तो ये बात है महाराज। अब 2 बात बताइए आपको। एक तो विचार करो कि कामना पूरी हो जाएगी क्या, कभी होने वाली है नहीं, तो छोड़ो अपने भविष्य क्या होगा इसका। सब पाप, जितने संताप, जितने दुख, सब इस कामना में भरे हुए हैं, कोई बाकी नहीं है। ये तो विचार। और काम में औरों को मौका दो, औरों को अवसर दो, जहाँ कहीं छोटी बड़ी चीज हो। ऐसा नारायण 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 नारायण। राम। गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी गुरुवार, विक्रम संवत 2046, श्री कृष्ण संवत 5215, दिनांक 25 मई 1989 को प्रातः 8:30 बजे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम।